गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे आप लोग। शुरुआत बहुत अच्छी रही है बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट की, किसी की नजर ना लगे और लगता है कि भारतीय टीम यहां से पीछे मुड़ करके तो नहीं देखेगी, क्योंकि जो क्वालिटी बैटिंग लाइनअप की हमें जरूरत थी और क्वालिटी रन आने की जो जरूरत थी वो हमने देख लिया। पर्थ के दूसरी इनिंग में हमने 487 रन ठोक दिए। एंड देन ऑफ कोर्स गेंदबाजों को लेकर के कई बार स्पोर्ट्स टॉक ने आप लोगों को बताया कि भाई हमारी गेंदबाजी लाइनअप इतनी स्ट्रांग है और हम बाहर जाकर के जितने भी मैचेस जीते हैं वो सिर्फ अपने गेंदबाजों की वजह से जीते हैं। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं ना कि हमने इंग्लैंड में जाकर के रोका है, 2-2 की बराबरी हमने की है, या फिर साउथ अफ्रीका में जाकर के हमने टेस्ट मैच जीता। पहले टेस्ट मैच में आप लोगों को याद होगा साउथ अफ्रीका में हम 3 दिन में हार गए, लेकिन साउथ अफ्रीका को हमने दूसरे टेस्ट मैच में कितने दिन में हराया? 1.5 दिन का टेस्ट मैच चला, मात्र 4 या 5 सत्र का टेस्ट मैच चला और हमारे गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। सिराज की गेंदबाजी देख लीजिए, बाकी गेंदबाजों की गेंदबाजी देख लीजिए, सबने दिल जीतने का काम किया। तो गेंदबाजों को लेकर के तो कभी कोई चिंता थी नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में जो चिंता थी, बल्लेबाजों को लेकर के जो डर था, वो कम से कम बल्लेबाजों ने कहा कि भाई अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट पर्थ जैसी विकेट पर रन जो आते हैं ना, उससे आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है। विराट कोहली के बैटिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था और मैं कहूंगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग इमोशनल हैं, हम लोग क्रिकेट को लेकर के चर्चा करते रहते हैं और हमें लगता है कि हर मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए, हर मैच में विराट कोहली के बल्ले से रन आए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा क्रिकेट फैंस हम लोग डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो सब भी इंसान है और फ्लॉप होना क्रिकेट में ये होता रहता है। कभी आपके रन आते हैं, कभी आप फ्लॉप होते हैं, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से रन आ गया और शतक लगाया विराट कोहली ने, कमाल की बैटिंग की। जायसवाल को देख लीजिए किस तरीके से 161 रनों की पारी उन्होंने खेली। एंड देन ऑफ कोर्स केएल राहुल, जिनके बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं और डिटेल में मैं चर्चा भी करूंगा कि केएल राहुल के साथ में क्या फिर से नाइंसाफी होती हुई नजर आएगी। और मैं नाइंसाफी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केएल राहुल इस समय जो डिजर्व कर रहे हैं, क्या उनको अगले टेस्ट मैच में मिलेगा? और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा, 30 नवंबर को। इसी पर मैं चर्चा करूंगा कि क्यों केएल राहुल के साथ में फिर से नाइंसाफी हो सकती है और उसका इंपैक्ट भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप पर क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट भारतीय टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच में यानी कि पर्थ के टेस्ट मैच पर क्या पड़ेगा, इसी पर चर्चा करूंगा। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और आप लोग कमेंट अगर करते हैं, अपने सवाल अगर करते हैं, तो मैं उस सवालों का जवाब भी हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, रिसेंटली केएल राहुल ने रन किए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, और बात यह नहीं है कि यार एक ही मैच में मीडिया का रुख बदल गया, केएल राहुल अब कमाल लाजवाब राहुल हो गए। मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप देखोगे कि केएल राहुल के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने उनको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, क्योंकि जरूरत भी पड़ जाती है, कई बार आपको क्रिटिसाइज करना पड़ता है, कई बार आपको हार्ड हिटिंग बातें करनी पड़ती है। और हमारी कंट्री में तो अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स भी रन नहीं बनाते 4 मैच में, तो भी उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। केएल राहुल भी बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, हमारे पास में बैटिंग लाइनअप की फौज है और इसीलिए तो टीम इंडिया की मौज है। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि अभी रिसेंटली उन्होंने रन किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, और ये रन इंपैक्ट वाले रन थे। जैसे मैं जायसवाल को देखता हूं ना, 161 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए, तो 161 रनों का वजन है, यानी कि 487 में 161 रन आपके जायसवाल के नाम है। बिल्कुल उसी तरीके से 77 रन जो बनाए थे केएल राहुल ने, वो 77 रन 161 रन के बराबर ही थे, क्योंकि जो नींव डाली थी केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल के साथ में, वो बहुत ही जबरदस्त था। और मैं कहना चाहूंगा कि पहली पारी में भी केएल राहुल के साथ में जो नाइंसाफी हुई, जो बेईमानी हुई और जो अंपायर से गलत फैसला दिया गया, अगर वो नहीं होता तो शायद केएल राहुल के बल्ले से आपको मतलब और ज्यादा रन देखने को मिलते। हो सकता था कि अर्धशतक, हो सकता था कि शतक लगा देते, क्योंकि केएल राहुल ने इस तरीके की पारियां खेली हुई हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार कौन सी पारी, तो रिसेंटली 2023 में जाकर के देख लीजिए सेंचुरियन टेस्ट मैच,
साउथ अफ्रीका के खिलाफ में उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर के शतक ठोक दिया था। हालांकि वो टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन उनके बल्ले से शतक देखने को जरूर मिला था। और केएल राहुल बहुत अच्छी लय में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से विवादित फैसले दिए जाते हैं, टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खिलाफ में फैसले दिए जाते हैं और उनको जाना पड़ा, वापस पवेलियन जाना पड़ा। लेकिन सेकेंड इनिंग में केएल राहुल ने 77 रनों की बहुत ही मैग्निफिसेंट इनिंग खेली। मतलब कि ऐसी पारी जो कि क्लियर इनिंग थी, जहां पर कोई ऐसा नहीं था कि ये स्लिप में कैच दे दिया, ये कवर पर कैच दे दिया, कैच ड्रॉप हो गया, 2 जीवन दान मिले, ऐसा नहीं था। आप उनकी बैटिंग को देखेंगे तो बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेकर के खेल रहे थे। मतलब टाइमिंग अच्छी थी उनकी, फ्लिक बहुत बढ़िया तरीके से मार रहे थे, रिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, बैकफुट पर जाकर के पंच करना, फ्रंट फुट पर आकर के ड्राइव करना, ये तमाम शॉट्स देखे और ऑस्ट्रेलिया में कैसे रन बनाए जाते हैं ये केएल राहुल ने बाकी बल्लेबाजों को बताया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब क्या खबर आ रही है कि मैनेजमेंट ये भी फैसला कर सकती है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलमोस्ट फिट होने के कगार पर हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी इसके बारे में किसी के पास में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तमाम चीजें 30 तारीख को पता चल जाएंगी आपको। लेकिन कहा जा रहा है कि ही इज लाइकली टू प्ले इन द सेकेंड टेस्ट। कल खबर आई थी कि हो सकता है कि शुभमन गिल को, जैसे चेतेश्वर पुजारा ने भी कहा था और मेरा भी यह माना था, कि शुभमन गिल शुड बैट एट नंबर 5 एटलीस्ट इस सीरीज में। और केएल राहुल चूंकि रन बना रहे हैं, अभी फॉर्म में हैं, तो केएल राहुल को आप ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर तक आप शिफ्ट कर दो। लेकिन यह खबर आ रही है कि मैनेजमेंट यह चाह रहा है कि हम बैटिंग लाइनअप में ज्यादा कोई शफल नहीं करेंगे, और अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं और रोहित शर्मा की तो वापसी तय है, तो हम बैटिंग लाइनअप वही रखेंगे जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ में रखा था, जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ में रखा था। यानी कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे, 3 नंबर पर शुभमन गिल आ जाएंगे, 4 नंबर पर आपके विराट कोहली आ जाएंगे, 5 नंबर पर ऋषभ पंत और फिर 6 नंबर पर केएल राहुल को भेजा जाएगा। जबकि मेरा मानना है कि नहीं, केएल राहुल शुड बैट इन टॉप 3 एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो आप इनको टॉप 3 में बैटिंग कराओ, क्योंकि यार टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बल्लेबाज नजर आए हैं और इन्होंने नींव रखी है भारतीय टीम के लिए। जीत में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके काम को कम से कम हमें सराहना होगा, जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में इन्होंने बैटिंग की है। शुभमन गिल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो शुभमन गिल क्यों नहीं 5 नंबर पर खेल सकते हैं, या शुभमन गिल क्यों नहीं 6 नंबर पर खेल सकते हैं? क्योंकि ओवरऑल हम तो एक टीम है, और टीम में मेरे ख्याल से अपनी बैटिंग पोजीशन से ज्यादा इस चीज के बारे में चिंता होनी चाहिए कि हमारी टीम कैसे बेहतर करेगी। आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर गेंदबाज को हम कहते हैं ना कि वर्सेटाइल गेंदबाज होना चाहिए, जो कि मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी कर दे, नई गेंद से भी गेंदबाजी कर दे, पुरानी गेंद से भी गेंदबाजी कर दे, तो मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को भी वर्सेटाइल होना चाहिए, जो कि ऊपर भी बैटिंग कर ले, जरूरत पड़ी टीम को तो बीच में भी बैटिंग कर ले, या जरूरत पड़ी टीम को तो लोअर डाउन के बल्लेबाजों के साथ में भी बैटिंग कर ले। और वो जिम्मा सिर्फ केएल राहुल ही क्यों उठाएं? शुभमन गिल क्यों नहीं उठा सकते हैं? वो जिम्मेदारी कोई और बल्लेबाज क्यों नहीं उठा सकता है? देखते हैं अब क्या फैसला मैनेजमेंट लेती है। लेकिन अचानक ही ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि सेम बैटिंग लाइनअप के साथ में, यानी कि शुभमन गिल 3 नंबर पर और केएल राहुल को 6 नंबर पर शिफ्ट किया जाए। पर मुझे लगता है कि ये बड़ी गलती हो सकती है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ सकूं और उसके बाद अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।